फरीदाबाद जिले में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट हो गया है। सीएमओ के अनुसार कनाडा से आई महिला ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा इनके घर में 2 महिलाएं भी फिलहाल कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और इन तीनों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाकर इनके भी सैंपल अब भेज दिए गए हैं। इसके अलावा इनके संपर्क में आए अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है। सर, एक केस सामने आया है ओमिक्रॉन का, और क्या है पूरा सर? ये पेशेंट हमारे कनाडा से आया था 13 तारीख को एयरपोर्ट पे उतरे थे। उस समय उनका जो एट रिस्क कंट्री से नहीं है, क्योंकि कनाडा 2% लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है और ये फरीदाबाद आ गई थी। 14 तारीख को इसकी रिपोर्ट पता पड़ी तो वो कोरोना पॉजिटिव थी। उसके बाद हमने उनकी WGS की रिपोर्ट के लिए भेज दिया था, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर पता पड़ा कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है। तो उनके संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जा रही है? उनके संपर्क में आए उनकी मदर है, जिनको कि वो भी कोविड पॉजिटिव है, और एक आंटी है वो भी कोविड पॉजिटिव है। उनका भी WBC का सैंपल भेज दिया गया है और उनकी रिपोर्टों का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इन तीनों को हमने आइसोलेटेड हॉस्पिटल के अंदर रखा हुआ है, जिससे कि ये वहीं पे कंटेन हो सके और लोगों को ना फैले। इसके अलावा 8 जो इनके कॉन्टैक्ट थे सभी नेगेटिव आए हैं। इनका ड्राइवर और जो घर पे काम करने वाली उनके 3 जने, उनका भी सैंपल हमने भेज दिया है, जिसकी रिपोर्ट आज आ जानी चाहिए। उसके बाद हमें पता पड़ेगा यदि कोई इनका कॉन्टैक्ट वाला संक्रमित है या नहीं है। इसके अलावा जिस डॉक्टर से वो इलाज ले रही थी उन डॉक्टर से हमने बात करी, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन दी थी, इसलिए हमने उनके सैंपल नहीं लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान जारी हुआ है कि 1 जनवरी से कोई बाहर नहीं निकला। कौन कौन नहीं, किस पर प्रतिबंध रहेगा? कोई भी व्यक्ति बिना दोनों डोज लगाए हुए कहीं पे भी बाजार में नहीं घूम सकेगा, उसका चालान काटा जाएगा। इसके अलावा किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर हेल्थ ऑफिसेस, स्कूल और सभी इंस्टीट्यूशन के अंदर बिना दोनों डोज लगाए उनकी एंट्री अलाउ नहीं होगी। जिनकी भी डोज ड्यू हो गई है, जिनकी डोज ड्यू नहीं हुई है, उनके लिए यह प्रतिबंध नहीं रहेगा। तो सर, लोगों से क्या अपील है आपकी? लोगों से अपील है कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क लगाएं और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, और सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन जिनकी ड्यू है ज़रूर लगाएं, क्योंकि यह बहुत तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है। इसे रोकने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र कारगर उपाय है, और साथ में कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसके लिए आप सबने भी मीडिया पर्सनल से रिक्वेस्ट है, लोगों को मोटिवेट करें और उनको तैयार करें कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें। और प्रशासन भी स्ट्रिक्ट हो रहा है, उन सभी का चालान काटा जाएगा जो कि मास्क नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। चेंज हो जाएगी। सर, एक केस सामने आया है ओमिक्रॉन का, और क्या है पूरा सर? ये पेशेंट हमारे कनाडा से आया था 13 तारीख को एयरपोर्ट पे उतरे थे। उस समय उनका जो एट रिस्क कंट्री से नहीं है, क्योंकि कनाडा 2% लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है और ये फरीदाबाद आ गई थी। 14 तारीख को इसकी रिपोर्ट पता पड़ी तो वो कोरोना पॉजिटिव थी। उसके बाद हमने उनकी WGS की रिपोर्ट के लिए भेज दिया था, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर पता पड़ा कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है। तो उनके संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जा रही है? उनके संपर्क में आए उनकी मदर है, जिनको कि वो भी कोविड पॉजिटिव है, और एक आंटी है वो भी कोविड पॉजिटिव है। उनका भी WBC का सैंपल भेज दिया गया है और उनकी रिपोर्टों का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इन तीनों को हमने आइसोलेटेड हॉस्पिटल के अंदर रखा हुआ है, जिससे कि ये वहीं पे कंटेन हो सके और लोगों को ना फैले। इसके अलावा 8 जो इनके कॉन्टैक्ट थे सभी नेगेटिव आए हैं। इनका ड्राइवर और जो घर पे काम करने वाली उनके 3 जने, उनका भी सैंपल हमने भेज दिया है, जिसकी रिपोर्ट आज आ जानी चाहिए। उसके बाद हमें पता पड़ेगा यदि कोई इनका कॉन्टैक्ट वाला संक्रमित है या नहीं है। इसके अलावा जिस डॉक्टर से वो इलाज ले रही थी उन डॉक्टर से हमने बात करी, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन दी थी, इसलिए हमने उनके सैंपल नहीं लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान जारी हुआ है कि 1 जनवरी से कोई बाहर नहीं निकला। कौन कौन नहीं, किस पर प्रतिबंध रहेगा? कोई भी व्यक्ति बिना दोनों डोज लगाए हुए कहीं पे भी बाजार में नहीं घूम सकेगा, उसका चालान काटा जाएगा। इसके अलावा किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर हेल्थ
ऑफिसेस, स्कूल और सभी इंस्टीट्यूशन के अंदर बिना दोनों डोज लगाए उनकी एंट्री अलाउ नहीं होगी। जिनकी भी डोज ड्यू हो गई है, जिनकी डोज ड्यू नहीं हुई है, उनके लिए यह प्रतिबंध नहीं रहेगा। तो सर लोगों से क्या अपील है आपकी? लोगों से अपील है कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क लगाएं और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करें और सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन जिनकी ड्यू है ज़रूर लगाएं, क्योंकि यह बहुत तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है। इसे रोकने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र कारगर उपाय है और साथ में कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसके लिए आप सबने भी मीडिया पर्सनल से रिक्वेस्ट है, लोगों को मोटिवेट करें और उनको तैयार करें कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें। और प्रशासन भी स्ट्रिक्ट हो रहा है, उन सभी का चालान काटा जाएगा जो कि मास्क नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। राहुल फिर इनकी ड्यूटी चेंज हो जाएगी। सर एक केस सामने आया है ओमिक्रॉन का, और क्या है पूरा सर? ये पेशेंट हमारे कनाडा से आया था 13 तारीख को एयरपोर्ट पे उतरे थे। उस समय उनका जो एट रिस्क कंट्री से नहीं है, क्योंकि कनाडा 2% लोगों का RT-PCR टेस्ट किया जाता है।